गर्मी के बीतते ही जैसे ही बारिश का मौसम आया, नीले सागर की गहराई की खूबसूरती भी अत्यंत सुंदर और मनमोहक हो गई। देखिए रत्न कुमार, बारिश का मौसम आते ही हमारे नील सागर का माहौल कितना खूबसूरत हो गया है। पानी की स्वच्छता और भी बढ़ गई है। चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर रंगीन प्रवाल से भर गया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो जलपरी मणिमाला। बारिश में हमारा सागर राज्य स्वर्ग राज्य जैसा ही सुंदर हो जाता है। रत्न कुमार, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। जल्दी बताओ जलपरी मणिमाला, मुझे अभी खुशखबरी सुनने की इच्छा हो रही है। मैं अंडे देने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं रत्न कुमार, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। पहली बार हमारे बच्चे होने वाले हैं। मैं पिता बनूंगा और तुम माँ बनोगी। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन रत्न कुमार। मणिमाला, क्या तुम किसी चीज को लेकर चिंतित हो? हर बरसात में जलपरियाँ अपने अंडे देने के लिए इस सुंदर सागर राज्य के खरे पानी को छोड़कर मीठे पानी की नदी में प्रवेश करती है। वहाँ जलपरियाँ अंडे देती है। नदी में अंडे देने जाते समय स्थलभागी जीवों के द्वारा हर साल किसी न किसी जलपरी के साथ कोई न कोई दुर्घटना हो ही जाती है। तुम चिंता मत करो जलपरी मणिमाला, मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे को रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। बरसात के मौसम के साथ साथ मेरे अंडे देने के समय भी आ गया है। हमें आज ही नदी की ओर निकलना होगा। मणिमाला और रत्न कुमार नीले सागर को पार करते हुए एक निर्जन शांत नदी में प्रवेश करते हैं। फिर वो दोनों एक महफूज जगह देखकर वहां अंडा देने का निर्णय लेते हैं। लेकिन इस नदी के ऊपर एक विशाल गहरा जंगल था। इस गहरे जंगल में आमतौर पर कोई इंसान नहीं आता था, इसीलिए जंगली जानवर निर्भय होकर इधर उधर घूमता था। ये बारिश कब खत्म होगी क्या पता। बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। इधर मेरे अंडे से अभी अभी छोटे छोटे बच्चे जन्म ली है। बारिश हो रही है और मेरा मिट्टी का घर गीला होकर नष्ट हो रहा है। अगर इस बारिश के कारण बाढ़ आ गई तो मेरे सभी बच्चे पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? फिर इच्छाधारी यक्षिनी नागिन अपना रूप बदलकर एक काला सांप बन जाता है। फिर अपने मिट्टी के घर में प्रवेश करती है। डरो मत बच्चे, जंगल में बाढ़ आ गई तो भी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब सो जाओ, सुबह मैं फिर शिकार पर निकलूंगी। इस बारिश में शिकार करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इच्छाधारी यक्षिनी नागिन अपने मिट्टी के घर में ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को भारी बारिश के कारण जंगल में भयंकर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में नागिन का मिट्टी का घर डूबकर उसके 3 नवजात बच्चे मर जाते हैं। फिर धीरे धीरे रात ढल के सुबह हो जाती है। ये क्या अनर्थ हो गया। मैं फिर से संतानहीन हो गई। हर बरसात में मेरे बच्चे बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाते हैं।
काश मेरे बच्चे भी पानी के नीचे सांस ले सकते तो वो इस तरह नहीं मरते। मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर यक्षिनी नागिन जंगल में नए घर की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी ओर इस जंगल के पास की नदी में मणिमाला जलपरी 2 अंडे देती है और ये देखकर रत्न कुमार कहता है, अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।